नमस्कार, आप देख रहे हैं रात तक बिहार। मैं हूँ राजनारायण यादव। अभी हम यूसुफपुर पंचायत में हैं और चुनावी जो पंचायत चुनाव का चुनावी बिगुल फूँक चुकी है, फूँकने वाली है। 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कई नए-नए चेहरा सामने आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो हमारे बीच अभी क्या है, मुन्ना कुमार राय, जो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उम्मीद है पंचायत के लिए, क्या सोचते हैं? क्या विकास के मुद्दे पर काम करेंगे, या फिर जो पूर्व से प्रतिनिधि है, या मुखिया है, या समिति है, चाहे जो वार्ड है, वो क्या काम किए हैं उसी की तरह काम करेंगे या क्या करेंगे, ये तो यही बताएंगे। लेकिन इनका जो विजन है, क्या विजन के साथ ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या सोच रखते हैं पंचायत के लिए, पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मुन्ना कुमार राय है। हम निवासी हैं ईसोपुर पंचायत के। किस विजन के साथ आप पंचायत चुनाव में आना चाहते हैं? सर, हमारे पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है सर। 10 साल 15 साल हो गया मुखिया, हम 15 साल देखे हैं मुखिया को, और मेरा उम्र 21 साल है सर। उसमें 4 मुखिया हमने देखा है। 4 मुखिया में एक भी मुखिया ऐसा नहीं हुआ जो पंचायत के लिए सोचे और पंचायत में काम करे सर। पंचायत में हमारे यहाँ ना तो रोड सही है, रोड भी जो गली का रोड है। परिस्थिति तो बदली है। 20 साल की जो परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति में कुछ न कुछ बदलाव तो हुआ है, चाहे जो प्रतिनिधि रहे। लेकिन उसके सिवा आपका क्या विजन है पंचायत के लिए? क्या नया सोच कर आए हैं? सर, हम नया सोच के यही आए हैं। पंचायत हमको बेहतर बनाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य के लेकर रोड, नाला, अपना सरकारी स्कूल, प्राइवेट सेक्टर पे भी काम करना है हमको। जो इंदिरा आवास पास होता है उसमें जो घूस लगता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको कराना है। और कोई भी हमारे पंचायत से जो केसेस जाता है लालगंज थाना में, जो मेरे यहाँ का जो थाना है वो लालगंज है सर, और जो भी केस अफवाह जो जाता है मेरे पंचायत से, उस पे भी कहीं ना कहीं रोक लगाना है। और शिक्षा के मामले में कोचिंग सेंटर का जो भी निर्माण है हमारे वार्ड में। और सर, एक चीज और बताना हम आपसे चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत में 13 वार्ड है सर। वार्ड को भी एक काम नहीं मिला है कि वो कर पाए। वार्ड में अगर वार्ड को भी अगर थोड़ा थोड़ा काम अगर मिलता सर, तो वार्ड भी एक जो वार्ड होता है वो वार्ड भी थोड़ा सा बेहतर बनता। लेकिन बेहतर बनाने के लिए उस तरह की बहुत सारे गतिविधियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था की तरफ आते हैं, लेकिन क्या उसके लोग फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। फिर भी वार्ड की बात कर रहे हैं, मुखिया की बात करें तो सर्वे सर्वा मुखिया चाह रहे कि हमारे अंदर में काम। जी, तो इस तरह से कैसे आप उसको लेकिन सर चाह रहे हैं, लेकिन उसी तरह भी काम करेंगे क्या? उसी वर्तमान जो मुखिया है उसके तरह नहीं, हमको बेहतर पंचायत बनाना है सर। बेहतर पंचायत के लिए जी जी जैसे इस बार के जो मुखिया है, साल में आम सभा की बैठक होता है, एक बार होता है, ऐसे 3 महीने पे करनी है जी। लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? आप अकेला मुखिया लड़ेंगे जी, आपके पास 13 वार्ड होंगे जी। आप उससे कैसे निपटिएगा? आप एक सही है, बाकी 13 वार्ड तो करप्ट है। नहीं सर, 13 वार्ड करप्ट नहीं है। जब उसको आप काम करने का मौका दीजिएगा उसके बाद पता चलेगा वो। जब आप काम करने ही नहीं दीजिएगा सर, तो आप कैसे बोलिएगा वो करप्ट है? हम अगर जीत के आते हैं तो वार्ड का तो कम से कम वो देखेंगे ना सर काम। बाकी जो रोड हो गया, नाला हो गया, मेरे यहाँ जो शिक्षा का व्यवस्था जो भगदड़ है, उसमें जो शिक्षा व्यवस्था में जो भगदड़ मचा हुआ है मेरे पंचायत में, हम उसको देखेंगे, रोड को देखेंगे, नाला को देखेंगे। वार्ड में जो भी प्रक्रिया है, अगर हम वार्ड को अगर देते हैं तो आधा काम तो वो भी करेंगे ना, क्योंकि वो हमारे साथी ही रहेंगे पंचायत के लिए। तो सारा अगर काम हम ही चाहेंगे, अगर हम ही करें, तो सर संभव नहीं होता है। आज यही कारण है कि हमारे ईसोपुर पंचायत में काम नहीं हुआ है सर। यानी कि आपका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो आपस में मिलजुल कर काम नहीं करते हैं, आपस में लोग अलग अलग होकर काम करते हैं। अलग अलग होकर ही काम करते हैं। हमको दिखता है ना सर, हम अभी देख रहे हैं। जब तक मिल के काम नहीं करिएगा सर, तब तक बेहतर व्यवस्था नहीं बनेगा। आपके वर्तमान जो मुखिया है उसकी कार्यकाल कैसा रहा, सो बताइए। सर, कार्यकाल तो कुछ बेहतर नहीं दिखा हमको, कोई काम नहीं दिख रहा है। हम जहाँ तक मुझे सूचना है सर कि अगर इंदिरा आवास पास कराना है तो 20,000 रुपए घूस लगता है सर। आप प्रेस करते हैं सर जी, आप देख ही रहे हैं। तो ये बंद हो सकता है कि नहीं सर? बंद करा दीजिए। सर काहे नहीं बंद? काहे? इसी बात की मैं एक बगल आपके पंचायत की बात कर रहा हूँ, सगड़िया पंचायत के मुखिया जी पुत्र पर इसी के जो विरोध किया गया था, 20-20 हजार रुपये घूस लिया था, तो उसके ऊपर वीडियो के द्वारा FIR कराया गया था कि
ये लोग हमारे को धमकाते हैं, आकर इस तरह से बात करते हैं। तो इस तरह से अगर अधिकारी ही करप्ट जी तो जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? सर, अधिकारी करप्ट है तो पावर तो आपके हाथ में है ना सर, पावर तो मुखिया के हाथ में है ना। अनुशंसा करके दे सकते हैं, लेकिन पावर तो उनके हाथ में है जो पास करना है। नहीं सर, मुखिया ही पास करवाता है ना इंदिरा आवास। चलिए, और पंचायत के लिए तो मुखिया ही पास कराता है इंदिरा आवास। वह ब्लॉक में तो हम जहाँ तक सूचना हमको है कि वहाँ 1 रुपए घूस नहीं लगता है। सरकार भी नहीं बोलती है कि घूस दोगे तो हम इंदिरा आवास देंगे। सर 1,20,000 रुपए में घर किसी का नहीं बनता है, उसमें आप 20,000 रुपए ले लेते हैं, उसमें आप 20,000 ले लेते हैं, 1 लाख में घर बनवा दीजिएगा, नहीं बनेगा 1 लाख में घर। तो फिर जो गरीब है व्यवस्था जो है जी अपने जो पंचायती स्तर पर या जी जो ब्लॉक प्रखंड स्तर पर है, जी उस पंचायत स्तर पे क्या सुधार होनी चाहिए? क्या स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है बना हुआ, उसकी व्यवस्था क्या है यहाँ पर? उसके लिए क्या सोच? सर, सरकार पंचायत में भी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हर एक पंचायत में करता है, लेकिन आज तक मेरे पंचायत में नहीं हुआ है। एक अगर हुआ भी है नहीं है, एक अगर हुआ भी है तो अभी सर चालू नहीं हुआ है, वो ऐसे ही बन के है, बन गया है, बस सिर्फ बना हुआ है, अभी तक चालू नहीं हुआ है सर। और एक भी स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ सरकारी नहीं है, एक भी नहीं, सब प्राइवेट है यहाँ पे, एक भी नहीं। झोला छाप डॉक्टर घूम रहे होंगे। सर झोला छाप डॉक्टर है, जो झोला छाप डॉक्टर है, इसके लिए आज हमारे पंचायत में कुछ भी अगर इमरजेंसी होता है तो वही देखते हैं। सरकार अगर यहाँ पे अगर कोई सुविधा ला देती तो झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता सर। लास्ट सवाल है कि जितनी सारे जो वादे कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, इस सब के लिए कैसे आप मैनेज कीजिएगा? हमको समझ नहीं आ रहा है। सर हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे हम अपने ईसोपुर पंचायत के जनता को कि जो हम वादा करेंगे वो हम पूरा करेंगे। अगर पूरा नहीं किए तो उस पे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हम जो रोड का वादा कर रहे हैं सर, हमको आगे से जब फंड मिलेगा तो हम रोड क्यों नहीं बनाएंगे? हमको 1 रुपया का लालच नहीं है कि लालच में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सर। हमको सिर्फ बेहतर हमारा जो पंचायत है वो जिस दिन अगर इस बार अगर मौका मिलता है तो हम 5 साल के अंदर में इस पंचायत को बेहतर बना के हम कैसे विश्वास करें? हर मुखिया जो है जनप्रतिनिधि होता है, हर जनप्रतिनिधि का यही वादा होता है कि हम क्षेत्र में विकास करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, किसी से 1 रुपये घूस नहीं लेंगे। उसके बाद पद पर जाने के बाद फिर वही हाल होता है। तो लोग जनता पर विश्वास कैसे करे वो बताइए। सर हम युवा है और मेरा उम्र 21 साल है। आज ही हम अगर झूठ बोलने लगेंगे सर तो हमको ये पंचायत आपकी लंबी राजनीति की सोच लेकर चल रहे हैं क्या? जी, हम युवा है, हम अगर ये पंचायत में अगर बेहतर काम नहीं करेंगे सर तो आगे ये 5 साल सिर्फ हमको मिलेगा, और 5 साल में अगर घर हम अपना भर लेंगे, जो फंड आता है उससे अगर हम काम नहीं करेंगे सर तो आगे हमको जनता चुनेगी नहीं। इसके लिए हमको काम करना है और बेहतर पंचायत बनाना है। हम जिक्र किए आपको कि मोतीपुर पंचायत जैसा हमको ईसोपुर पंचायत बनाना है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आके वहाँ पे जो प्रेमा देवी मुखिया है उनको सम्मानित किए हैं। वो अपने पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था किए हैं, जो भी योगदान मिला उनके द्वारा उनसे वो एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किए हैं। सर मेरा भी सपना है कि मेरे पंचायत में एम्बुलेंस रहे, क्योंकि कोई भी अगर इमरजेंसी हो तो हमको कॉल नहीं करना पड़े और लंबा टाइम नहीं लगे। हमारे पंचायत में एम्बुलेंस हो, हमारे पंचायत में शिक्षा बेहतर हो। हर एक वार्ड में सर हम वादा करते हैं कि शिक्षा के लिए हर एक वार्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग संस्थान का निर्माण करेंगे, जिसके लिए हमारे युवा जो साथी है, जो टीचर है, वो मेरा सहयोग करेंगे। इसमें उनका बड़ा पहल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे युवा नेता बनने जा रहे हैं, वर्तमान में जो चुनाव होने वाले हैं उसके जनप्रतिनिधि के तौर पर सामने उभर के आ रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है, इनके बातों में कितनी दम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा।